चलिए, आप लोग अभ्यास 11.4 का हमने 4 सवाल आप लोग को बता दिया था। अब चौथे सवाल के बाद आपका 5वां नंबर आता है। 5वें नंबर पे गौर करिएगा। दिया है एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 मीटर स्क्वायर है, इसका आयतन ज्ञात करना है। इसका आयतन ज्ञात करना है। 5वां अध्याय कितना है? 11.4। सवाल नंबर आपका 5वां। एक घनाभ है। घनाभ घन है, घन है, क्या है? घन। टोपी ध्यान दो। अब इसकी भुजा ए दी है, सब भुजा ए होगा। माना घन की भुजा ए है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 है ना मीटर स्क्वायर। अब घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6a स्क्वायर, यानी भुजा घाते, ठीक है, यानी 6 गुणे भुजा स्क्वायर, आपका 96 मीटर स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर यही रहने दो, a स्क्वायर इधर जाएगा 96 अपान कितना होगा 6। कोई दिक्कत? 6 काटिए, 6 का नाम 6 चौक है 36। ए देखो स्क्वायर है, उधर जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, रूट 16 मीटर स्क्वायर। 4 चौक 16, अंडर रूट से बाहर निकालो 4m इंटू 4m, 4 चौक 16 हो जाएगा, मीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा। वर्गमूल में क्या हो, जोड़े में से एक बाहर आ जाएगा, 4 मीटर। आपका भुजा कितना आ गया? 4 मीटर, ठीक है। अब हमें निकालना है घन। क्या निकालना है? घन। इसका आयतन निकालिए। क्या निकालना है? इसका आयतन। अब देखिए घन का आयतन, घन का आयतन, आयतन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉल्यूम, इसलिए v से रिप्रेजेंट करते हैं। भुजा घाते कितना होता है? 3। भुजा घाते 3, v बराबर हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा। a का वैल्यू अभी अभी हम ज्ञात किए हैं। यहाँ पे कितना है? 4 मीटर, 4 मीटर क्यूब, यानी 4 का मल्टीप्लाई कितनी टाइप्स करेंगे? 3 बार करेंगे ना। 4 बोर जा कितना होगा? 16, और 16 4 जा 64, यानी 4 चौक 16, 16 चौका 64 हो जाएगा। v बराबर 64 मीटर मीटर क्यूब हो जाएगा। यही आपका क्या होगा? वॉल्यूम आएगा, आयतन आएगा। चलिए सवाल नंबर आपका 6वां पे ध्यान दीजिएगा। 6वां में दिया है 125 मीटर लंबे, 60 सेमी चौड़े तथा 10 सेमी ऊंचे रास्ते को बनाने के लिए कितने घन मीटर मसाले की आवश्यकता होगी? कितने घन मीटर मसाले की आवश्यकता होगी? देख समझने की कोशिश करिए। 125 मीटर लंबाई है, लंबाई कितनी है? 125 मीटर। चौड़ाई आपका इसका दिया है 60 सेमी और ऊंचाई 10 सेमी दिया है। रास्ते को बनाने के लिए कितने घन मीटर मसाले की आवश्यकता होगी? घन मीटर मसाले। ये सड़क कैसा होगा? आयताकार होगा, घनाभाकार होगा, क्योंकि ध्यान दीजिए जो बनाया जाएगा मसालों से बनाया जाएगा। आरसीसी देखे हो ना, इतना मोटा बनाया जाता है ना, तो उसकी लंबाई आपका दे दिया है 125 मीटर लंबाई दिया और 60 सेमी चौड़ाई है इस तरह, और जो मोटाई है उसका वो कितना है? 10 सेमी है। मोटाई कितना है? 10 सेमी। ऊंचे वाले
यहाँ पे ऊंचे रास्ते को बनाने के लिए कितने घन मीटर मसालों की आवश्यकता है, यानी घनाभ का आयतन पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए रास्ते की, सवाल नंबर कौन सा है, 6वां। चलिए देखिए रास्ते की लंबाई, रास्ते की लंबाई 125 मीटर है, यही है ना। फिर रास्ते की चौड़ाई, चौड़ाई कितना है बोलो, किताब में ध्यान नहीं दे रहे हो, 60 सेमी होगा। कितना होगा, 60 सेमी। अब सेमी को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 0.60 मीटर में चेंज हो गया। अब ध्यान दीजिएगा आयत की यानी रास्ते की मोटाई, मोटाई को हम ही ऊंचाई से रिप्रेजेंट करेंगे। मोटाई कितना है, 10 सेमी। मोटाई कितना है, 10 सेमी। अब इसको हम चेंज करेंगे किस में, मीटर। मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, कितना आएगा 0.10 मीटर। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। अब कितने घन मीटर मसालों की आवश्यकता होगी, आवश्यक मसालों की संख्या, रास्ते बनाने में आवश्यक मसाले बराबर घनाभ का आयतन। क्या है, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई यानी ऊंचाई। 125 मीटर है और ये कितना है 0.60 है कि नहीं, ये 0.10 है, सब मीटर है। मल्टीप्लाई करो, 125 मीटर यही हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर रहा है, देखो इसका 60 दाम कितना होगा बोलो, 600 होगा। 60 दाम कितना होगा, इसे देख लो, 6 का 6 हो जाएगा और 1 0 इसका 1 0 इसका, 600 हो गया ना। और दशमलव कितने अंक पे लगेगा, 4 अंक पे, 1 2 3 4, 1 2 3 1 4, देख रहे हो ना, यहाँ दशमलव लगा दीजिए। मीटर स्क्वायर, इधर मीटर। अब इसका 125 का गुणा इसमें करेंगे, कितने में, गुणे 0.06 में। दशमलव के बाद 0 को उसका कोई महत्व है नहीं, बात वाला, ठीक है ना। करिए, कितना होगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो गया। फिर 6 दूनी 12, 12 3 15, 5 ऐसे बच्चे 1 ना, 6 का 9 6 1 7, दशमलव कितने अंक पे लगेगा, 2 अंक पे, 1 2, यानी 7.5 मीटर क्यूब। आंसर ये आया, देखो कितना आया, ये आया, लिखा हो घन मीटर ऐसे ना, 7.5 घन मीटर, मीटर क्यूब को घन मीटर कहते हैं। राइट डाउन। चलिए अब सवाल नंबर 7वां, सवाल नंबर 7वें पे गौर करिएगा। 7वां दिया है 1 मीटर लंबी, 60 सेमी चौड़ी और 40 सेमी ऊंची वाली, ठीक है, ऊंचाई वाले एक बॉक्स में 5 सेमी गुणे 8 सेमी गुणे 10 सेमी माप के छोटे आयताकार पैकेट रखे हैं। ऐसे कितने पैकेट बॉक्स में रखे जा सकते हैं, सुनो मेरी बात। एक बॉक्स है, पेटी, देखो पेटी बॉक्स, किस चीज़ की पेटी, अरे जो बिस्कुट आता है, देखें बिस्कुट बड़े बड़े डब्बे में आते हैं ना कार्टून वाले में,
कैसा होता है, घनाभाकार होता है ना। तो उसका रहा है कि उसकी लंबाई कितना दे दिया है, बॉक्स की लंबाई 1 मीटर और चौड़ाई 60 सेमी और ऊंचाई कितना है 40 सेमी दिया है। उसमें छोटे छोटे वो भी पैकेट जो होता है बिस्किट का, पहले जी देखे हो ना, वो भी क्या होता है, घनाभाकार होता है, जरा छोटा होता है। अब कितने उस बॉक्स में कितने पैकेट एडजस्ट होंगे, हमें वही ज्ञात करना है, पैकेटों की संख्या, बॉक्स में कितने पैकेट, ठीक है, एडजस्ट होंगे, वही हमें ज्ञात करना है। तो पैकेटों की संख्या दिया है, पैकेटों की देखो, इसकी लंबाई हो 5 सेमी है और चौड़ाई हो जाए 8 सेमी और ऊंचाई क्या है 10 सेमी। माप के छोटे आयताकार पैकेट रखे हैं, तो कितने छोटे पैकेट बॉक्स में रखे जा सकते हैं, कितने छोटे बॉक्स में पैकेट रखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा बॉक्स की, चलिए देखिए 7वां नंबर है ना, एक बॉक्स है, बॉक्स होगा यहाँ पे घनाभाकार, किसके आकार का, घनाभ के आकार का, देख रहे हो ना, बॉक्स है ये। अब बॉक्स में बॉक्स की लंबाई दिया है 1 मीटर, कितना दिया है 1 ही मीटर ना, चौड़ाई कितना दिया है 60 सेमी की मीटर सेमी, और ऊंचाई कितना दिया आपका 40 सेमी, देख रहे हो ना। अब इसी में छोटा पैकेट एक है, ठीक है ना, एक छोटा पैकेट और वो भी घनाभाकार है, देख रहे हो ना, बिस्किट है शायद, जो भी होगा ये है ना, देख रहे हो ना। इसकी लंबाई कितना दिया है 8 सेमी, 5 सेमी दिया है, चौड़ाई 8 सेमी है ना, ऊंचाई 10 सेमी। अब ध्यान दीजिए, लिखना पड़ेगा यहाँ पे आयताकार बॉक्स की लंबाई L1 बराबर आपका दिया है 1 मीटर। मीटर को हम क्या करेंगे, देखो सब सेमी में, इसलिए मीटर को हम सेमी बदल रहे हैं। 1 मीटर में कैसे सेमी होता, 100 सेमी। 1 मीटर में कितना सेमी होता, 100 सेमी। अब आयताकार बॉक्स की लंबाई की बात किया जा रहा है, चौड़ाई की बात किया जा रहा है, किसकी बात किया जा रहा है, चौड़ाई। लंबाई तो हो गया ना, चौड़ाई कितना होगा, चौड़ाई को 20 से रिप्रेजेंट करेंगे। चौड़ाई कितना है आपका 60 सेमी, कितना 60 सेमी है। फिर बॉक्स की ऊंचाई, बॉक्स की ऊंचाई की बात किया जा रहा है, ऊंचाई आपका कितना है, h बराबर 40 सेमी। फिर पैकेट की बात किया जा रहा है, पैकेट यहाँ सब L1 कर दो, यहाँ पर पैकेट की लंबाई, पैकेट की लंबाई कितना है, L2 बराबर हो जाएगा 5 सेमी। फिर पैकेट की चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई B2 बराबर ना 8 सेमी। फिर पैकेट की ऊंचाई कितना दिया है, 10 सेमी, ठीक है ना। अब देखिए बॉक्स में कितने पैकेट रखे जा सकते हैं, बॉक्स में रखे गए पैकेट की संख्या n से रिप्रेजेंट करते हैं। बॉक्स में रखे गए पैकेट की संख्या बराबर क्या होगा, बॉक्स का आयतन, क्या होगा, बॉक्स का आयतन बटे हो जाएगा पैकेट का आयतन। बॉक्स का आयतन कितना है छोटे, वही L1 इंटू B1 इंटू क्या होगा H1, L2 इंटू B2 इंटू H2। L1 कितना है छोटे, 100 सेमी लिखो ना। L1 आपका कितना है
100 सेमी। एल B2 कितना है आपका 60 सेमी। H1 कितना आपका 40 सेमी। और ये आपका L2 की बात कह रहा है 5 सेमी, और ये 8 सेमी, और ये आपका कितना है 10 सेमी। मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौके 24, 24 करना 24 हो जाएगा ना, 6 चौक 24, 24 करना 24 हो जाएगा। 2 2 4 0 उड़ा दो, 2 2 4 24,000 हो जाएगा ना। 2 3 4, कोई दिक्कत। सेमी क्यूब हो जाएगा, सेमी 3 बार है ना। अब गुणा करो, 8 5 40, 40 का 10 में करोगे कितना होगा, 40 में 10 का करोगे कितना होगा 400। सेमी क्यूब, सेमी क्यूब कैंसिल, 0 0 0 0 हो गया ना। 4 छंग 24, 600 आ जाएगा आपका 600 पैकेट। यानी बॉक्स में रखे जाने वाले पैकेटों की संख्या आपका कितना हो जाएगा 600। चलिए ध्यान दीजिएगा हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 8वां। सवाल नंबर 8वें पे गौर करिएगा। एक घन की भुजा 12 सेमी है। यहाँ पे आप घन दे दिया, एक घन की भुजा 12 सेमी है। 4 सेमी भुजा के कितने घन उसमें से काटे जा सकते हैं? काटे जा सकने वाले घनों की संख्या हमें ज्ञात करना है। चलिए देखिए सवाल नंबर 8वां। ये आपका एक घन है। घन कैसा है छोटू? बड़वार घन है। कैसा है? बड़वार घन है। देख रहे हो, ये घन है। अब घन की बात किया जा रहा है। घन की भुजा कितना है 12 सेमी की मीटर, 12 सेमी है, ठीक है। तो यानी भुजा इसका सब इक्वल होगा, ऊंचाई और चौड़ाई सब इक्वल होगा। उसी बात कर रहा है। एक छोटा घन है जिसको हम काटेंगे। कितना बड़ा काटेंगे ये भी दे दिया माप, देख रहे हो, इतना बड़ा काटेंगे। ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करना। अब कितने टुकड़े हो सकते हैं, छोटे छोटे कितने टुकड़े हो सकते हैं यही हमें ज्ञात करना। तो इसका भुजा कितना है 4 सेमी, देख रहे हो, भुजा 4 सेमी दिया है। यानी घन की भुजा जो बड़ा है उसका उतना है, छोटे घन की इतना है। काटे जा सकने वाले घनों की संख्या लिखेंगे। बड़े घन की भुजा, भुजा ए बराबर कितना है 12 सेमी। ए बराबर कितना है 12 सेमी। छोटे घन, छोटे घन की भुजा इसको A1 मान लो, इसको A2। A2 बराबर कितना है 4 सेमी। देख रहे हो ना। काटे गए घनों की संख्या, काटे गए घनों की संख्या बराबर हो जाएगा बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। बड़े घन का आयतन क्या होगा A1 है ना, घाते 3, और छोटे घन का आयतन क्या है A2 घाते 3। यही होगा ना। शांति क्यों? A1 का वैल्यू कितना है 12 सेमी क्यूब, और ये कितना है 4 सेमी क्यूब। यदि 12 की बात किया जा रहा है, 12 कितनी बार है बोलो? 3 बार लिख देना है। 4 कितनी बार है? सेमी कैंसिल, काट दो एकदम, कट गया सम। 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, यहाँ लिख दे रहा है।
नंबर ऑफ, ठीक है, कटिंग क्यूब। अब देखिए यहाँ पे 3 सेमी, 3 दिया है इंटू 3 दिया है इंटू 3, सेमी कट गया है, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 घन होंगे। इतने छोटे घन काटे जा सकते हैं। क्या हुआ, यही है ना, घनों की संख्या, काटे गए घनों की संख्या 27।